हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन एंड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसका प्रोजेनी प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके बाद ही प्रोजेनी बनेगा ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन। उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करें विद एग्जाम्पल। तो पहले हम टाइप्स के जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हम एग्जाम्पल लेंगे, रैट का एग्जाम्पल लेके हम लोग पूरा वो जो टाइप्स को समझेंगे। मान लीजिए हम तीन प्रकार का रैट ले रहे हैं, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला और उसका मिक्स जिसको बोलेंगे एवरेज। तो एक जो ब्लू वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम और जो रेड वाला उसको भी बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीम एंड जो मिक्स रैट है उसको बोलेंगे एवरेज। तो टाइप्स तीन प्रकार में उसको डिवाइड किया गया है। एक है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन एंड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या है? और एक बात बच्चों देखो, ये जो ग्राफ बनाया गया है इसको बोलते हैं हम लोग मीन। तो इसको मीन, इसको समझना कि ये सब जो है मीन, मतलब वही डायग्राम को इधर किया गया है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग तो हम रैट के एग्जांपल लिए थे। रैट में क्या एक्सट्रीम लिए थे और एवरेज लिए थे, दो एक्सट्रीम और एवरेज रैट लिए थे। तो स्टेबलाइजिंग का मतलब फेवर एवरेज, मतलब को जो भी एनवायरनमेंट में नेचर उसको सिलेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में रहने के लिए, जो रैट रह रहा है उधर, तो वो किसको चूज कर रहा है? एवरेज वाला को चूज कर रहा है। तो एवरेज क्या हो रहा है? वो अपना प्रोजेनी बढ़ा रहा है। पीक गेट हायर एंड नैरो, मतलब जो भी दो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं हम लोग, ब्लू या रेड वाला जो रैट है वो एक्सटेंड हो जा रहा है और जो एवरेज वाला वो क्या बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? ये मीन है, मतलब ये हमारा बढ़ रहा है। ये हो गया स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और डायरेक्शनल का मतलब क्या है? फेवर एक्सट्रीम, मतलब इस दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। जो एनवायरनमेंट है इसी दोनों में से, मतलब रेड या रेड या ये हो गया ब्लू, तो उसमें से किसी को भी वो चूज कर सकता है। फेवर एक्सट्रीम, तो इसमें क्या होगा? जिसी को चूज करेगा वो दोनों एक्सट्रीम हो जाएगा और एक डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये हम हो गया मीन, जो वही डायग्राम में रहते हैं मीन, तो वो क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में चूज करेगा। देखो ये मीन जो है डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो पिक शिफ्ट वन डायरेक्शन, तो ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और तीसरा नंबर पे है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब क्या? फेवर्स बोथ एक्सट्रीम, मतलब वो जो ब्लू और रेड को दोनों को चूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो टू फिक्स फॉर्म हो रहा है, जो टू मीन फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो दोनों को फेवर कर रहा है और दोनों प्रोजेनी बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है? स्टेबलाइजिंग में एक ही फोकस कर एवरेज वाला, तो एवरेज वो दोनों जो एक्सट्रीम है वो दोनों एक्सट्रीम हो जा रहा है और हमारा एवरेज वाला रैट उसका प्रोजेनी बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में। और डायरेक्शनल में क्या होता है? ये दोनों एक्सट्रीम को मतलब रेड या ब्लू से किसी को भी चूज कर सकता है, पर जिसको भी चूज करेगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो दोनों एक्सट्रीम हो जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और डिस्ट्रप्टिव का मतलब वो दोनों एक्सट्रीम को चूज करेगा, तो दोनों एक्सट्रीम रैट है उस दोनों को चूज करेगा, तो उनका प्रोजेनी बढ़ता रहेगा। एक एनवायरनमेंट में उनका दोनों का प्रोजेनी बढ़ता रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा।